सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रेक्टिलिनियर मोशन के। तो सबसे पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बारे में फर्स्ट पॉइंट है दैट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर एंड द सीजीएस यूनिट इज़ सेंटीमीटर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है m0 L1 T0। अब मीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन है, आपको पता ही होगा, दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स दैट इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो डायरेक्शन बताने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसके बारे में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी मोशन के लिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी बात को कहने का तरीका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसी बात को तीसरे तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा। चौथा तरीका है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस हमेशा एक से कम होगा। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है कि कब डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मुड़ेगा नहीं, और मुड़ेगा नहीं तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब कंडीशन आती है कि ये कैसे पता लगेगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंज इन डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये संभव है अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं।